नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को शास्त्री सेकंड वर्ष के छात्रों के क्लास में कहे हुए थे जो वेदांत दर्शन में शुद्धाद्वैत के संबंध में, और आज की कक्षा में हम शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए वेदांत दर्शन अंतर्गत विवर्तवाद का समर्थक युक्तियां के संबंध में। तो प्रियांशु छात्र, विवर्त के पक्ष में शंकर की युक्तियां और उनका माया, अविद्या तथा अध्यास विषयक सिद्धांत से ये सब अद्वैतवाद के प्रबल यौतिक आधार हैं, जो श्रुति अथवा ब्रह्म विषयक अपरोक्ष अनुभूति में विश्वास नहीं करते, किंतु सामान्य अनुभव और तर्क के द्वारा जगत का वास्तविक रूप समझना चाहते हैं, वे भी तार्किक या दार्शनिक दृष्टि से इन युक्तियों को बहुत अधिक मूल्यवान समझेंगे। शंकर के अनुयायियों ने अद्वैत की पुष्टि में जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं उसमें कहते हैं, जैसे तत्व प्रदीपिका या चित्तमुखी, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, उनमें ऐसी सूक्ष्म और चमत्कृत युक्तियां हैं जिनकी गहराई को पाश्चात्य दर्शन के गंभीर ग्रंथ भी साहद ही पा सकते हैं। तो वेदांत का मूल है श्रुति या अपरोक्ष अनुभूति, तथापि वह इस बात को नहीं भूलता कि जब तक मनुष्य की तर्क बुद्धि संतुष्ट नहीं होती और सहज अनुभव के आधार पर युक्ति द्वारा उसे कोई बात समझ में नहीं आ जाती, तब तक केवल दूसरे की उच्चतम अपरोक्ष अनुभूति को भी वह नहीं मान सकता। वेदांत के विद्यार्थियों को अद्वैतवाद के इस स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए नीचे यह दिखाया जाता है कि शंकर सामान्य अनुभव को तर्क की कसौटी पर कसकर किस तरह अपने मत की स्थापना करते हैं। किसी कार्य और उसके उपादान में क्या संबंध है? यदि इसकी सूक्ष्म विवेचना की जाए तो ज्ञात होता है कि कार्य कारण से भिन्न वस्तु नहीं है। मिट्टी का बर्तन मिट्टी के अलावे और कुछ भी नहीं, सोने का गहना सोना मात्र है। पुनः कार्य अपने उपादान कारण से अविच्छेद्य है, इसके बिना कार्य नहीं रह सकता। हम मिट्टी से बर्तन को पृथक नहीं कर सकते, न सोने से गहने को अलग कर सकते। अतएव ऐसा समझना गलत है कि कार्य एक नई चीज है जो पहले नहीं थी और अब हुई है। तत्वतः वह सर्वदा अपने उपादान कारण में विद्यमान थी। वस्तुतः हम अभाव पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। द्रव्य केवल रूपांतरण होना हम सोच सकते हैं। यदि असत से सत की उत्पत्ति संभव होती तो बालू से भी तेल निकल सकता है, न कि केवल तिल आदि वस्तुओं से। निमित्त कारण जैसे तेली या कुम्हार या सोनार की क्रिया से
किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, केवल उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र हो जाती है। अतएव कार्य को कारण से अनन्य और उसमें विद्यमान जानना चाहिए। कार्य कारण की अवस्था मात्र है। इन युक्तियों के आधार पर शंकराचार्य सत्कार्यवाद का अवलंबन करते हैं। सांख्य भी इसी मत का अनुयायी है, परंतु शंकर का कहना है कि सांख्य सत्कार्यवाद का पूरा तत्व नहीं समझ पाता, क्योंकि सांख्य का मत है कि यद्यपि कार्य अपने उपादान में विद्यमान रहता है, तथापि तो उपादान में वास्तविक विकार का परिणाम होता है, क्योंकि वह नया रूप धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि जो आकार असत था वह सत हो जाता है। इस तरह सत्कार्यवाद का सिद्धांत टूट जाता है। यदि इस सिद्धांत का आधार पक्का है तो हमें उसको सर्वथा मानने को भी तैयार रहना चाहिए और ऐसे मत का अवलंबन नहीं करना चाहिए जिससे वह सिद्धांत भंग हो जाए। यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि सत्कार्य में जो एक नया आकार होता है, इस प्रत्यक्ष बात को कैसे अस्वीकार किया जाए। शंकर प्रत्यक्ष को अस्वीकार नहीं करते, केवल उसका यथार्थ तत्व क्या है उसी का अनुसंधान करते हैं। यह सांख्य का यह समझना ठीक है कि आकार का परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन है। यह सब ठीक होता जब आकार भी अपनी अलग सत्ता होगी, परंतु सूक्ष्म विवेचना करने से ज्ञात होता है कि आकार द्रव्य का उपादान की एक अवस्था मात्र है, जो उस द्रव्य से अविच्छेद्य उसके पृथक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकार की जो कुछ सत्ता है वह द्रव्य या वस्तु ही को लेकर, अतएव आकार या आकृति परिवर्तन को देखकर उसे वास्तविक परिवर्तन समझना ठीक नहीं। इसके विपरीत यह देखने में आता है कि आकारिक परिवर्तन होने पर कोई वस्तु वही कही जाती है, जैसे देवदत्त सोते उठते या बैठते हुए भी देवदत्त ही कहा जाता है। यदि आकार परिवर्तन का अर्थ वास्तविक विकार होता तब यह बात कैसे होती। इसके अतिरिक्त यदि आकार या और किसी गुण की द्रव्य से पृथक सत्ता मान ली जाए तो फिर गुण में और द्रव्य में कैसे संबंध होता है, यह समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि दो पृथक सत्ताओं में बिना किसी वस्तु की सहायता से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब यदि हम इस तीसरी वस्तु की कल्पना करते हैं तो उसका पहली और दूसरी वस्तु से संबंध जोड़ने के लिए चौथी और पांचवी वस्तु की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर उन चौथी और पांचवी का अपनी अपेक्षित वस्तुओं से संबंध जोड़ने के लिए भी उसी प्रकार अन्य संबंधों की कल्पना करनी पड़ेगी। इस तरह की संबंध कल्पना करने से हम पार नहीं पा सकते। संक्षेप में यह कहिए कि गुण और उसके द्रव्य में पार्थक्य की कल्पना करना अयुक्ति संगत है। आकार द्रव्य से भिन्न सत्ता नहीं है, अतएव यदि द्रव्य वही कायम रहे हो, केवल आकार परिवर्तन को वास्तविक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। हम देख चुके हैं कि कोई कार्य उत्पन्न होता है तब द्रव्य में विकार नहीं आता, कारण कार्य का संबंध वास्तविक परिवर्तन सूचित नहीं करता, और जो परिवर्तन होता है वह कारण के ही द्वारा, अतएव वस्तु का विकार नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि हम विकारों को देखते हैं तथापि बुद्धि उन्हें सत्य नहीं मान सकती, अतएव उनका जो प्रत्यक्ष होता है उसके प्रत्यक्षाभास से ही समझना चाहिए। हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, सूर्य में गति दिखलाई पड़ती है, परंतु हम इन सब बातों को असत्य नहीं मानते, क्योंकि वे युक्ति के द्वारा असत्य प्रमाणित
हो जाती है। ऐसी प्रत्यक्ष किंतु असत्य घटना को आभास कहते हैं, जो वास्तविक सत्य नहीं। इसलिए सभी विकारों को आभास मात्र समझना चाहिए, वास्तविक सत्य नहीं। इस तरह हम केवल युक्ति द्वारा ही विवर्तवाद पर पहुंच जा सकते हैं। इसी को शंकर अभ्यास कहते हैं, अध्यास कहते हैं। इस तरह की मिथ्या कल्पना का कारण अविद्या है, जो हमें भ्रम में डाल देती है और असत्य का आभास कराती है। इसको शंकर अज्ञान, अविद्या या माया कहते हैं। इसी कारण संसार की प्रतीति होती है। तो प्रियांशु छात्र, अब इसे आगे की क्लास में हम पुनः इसी के संबंध में आप लोगों को कहेंगे। इति।